जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। सबसे पहले आपसे बता दूं कि आज हम लोग इस समय हैं प्रयागराज दिव्य महाकुंभ 2025 के शुभ अवसर पे इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत महाराज जी। तो महाराज जी से आज हम जानेंगे कि आज यहाँ पे जो अर्धनारी जो यज्ञ होने वाला है इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी। जी महाराज जी, अपना परिचय आप खुद दे दीजिए। मैं डॉक्टर नवनीत महाराज, विंध्यपीठाधीश्वर, विंध्याचल धाम। जी, आज इस दिव्य और भव्य कुंभ में हम लोगों ने ये आयोजन किया है यज्ञ का। श्री अर्धनारीश्वर यज्ञ है। श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो अनंत विभूषित महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की, उनकी प्रेरणा से और उनके सहयोग से यज्ञ का आयोजन किया गया है और सनातन धर्म और विश्व के कल्याण के लिए ही इस यज्ञ का आयोजन है। जी महाराज जी, हमें अर्धनारी यज्ञ के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि इससे मतलब क्या है। अर्धनारीश्वर यज्ञ अर्थात शिव और शक्ति जी दोनों का सम्यक स्वरूप। जी शिव और शक्ति जब एक होते हैं तो अर्धनारीश्वर की प्रतिष्ठा होती है। जी अर्धनारीश्वर अर्थात भगवान शिव और शक्ति का एक ही साथ, एक ही अर्चन, एक ही विग्रह में दर्शन होना, एक ही आयोजन में पूजन होना और इस संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप ग्रहण किया था और उसका एक अक्षुण्ण आशीर्वाद सदैव जगत को प्राप्त होता रहा है और प्राप्त होता रहेगा। जी महाराज जी, जो यज्ञ है वो कब से चालू हो रहा है? इस यज्ञ का आयोजन तैयारियां सारी पूर्ण हो चुकी हैं। हम भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। चूँकि कल शाही स्नान था इसलिए कल की व्यस्तता बहुत रही। आज से इस यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। आज यज्ञ भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी और आज से ही यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। क्या रहेगा महाराज जी? सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सुबह की आहुति चलेगी। फिर सायंकाल 5 बजे के आसपास आरती का आयोजन रहेगा। उस समय लोग आज यज्ञ भगवान की परिक्रमा करें, यज्ञ का दर्शन करें और अक्षय पुण्य की प्राप्ति करें और श्री महामंडलेश्वर श्री अनंत विभूषित श्री लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ भी जितने भी किन्नर महामंडलेश्वर हैं सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी, जितने श्रद्धालु अगर यज्ञ में जो प्रयागराज में आए हैं और श्रद्धालु अगर यज्ञ में आकर के शामिल होते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ हो सकता है? त्रिवेणी में स्नान करने के बाद इस तीर्थराज प्रयाग में इस यज्ञ का आयोजन है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं यज्ञ भगवान का दर्शन करते हैं, यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं, इससे तमाम उनको लाभ प्राप्त हैं। जैसे पिछले यज्ञ भगवान के दर्शन से, यज्ञ करने से, यज्ञ की प्रदक्षिणा करने से पिछले कई जन्मों के पापों का ह्रास होता है, उत्तर विकास होता है, संपत्ति और संतति दोनों का विकास होता है, भगवती की कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यज्ञ के दर्शन से भी एक ऊर्जा का जो मंडल यहाँ पर तैयार होगा, उस मंडल में प्रवेश करने से सकारात्मक ऊर्जा का इतना विकास होगा कि व्यक्ति के जीवन में उत्तर विकास की धारा बहती रहेगी। जी महाराज जी, जितने लोग अगर इस महाकुंभ में नहान करने के लिए आ रहे हैं उनको नहान करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? ये तीर्थों के राजा प्रयाग हैं जी। यहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने मात्र से, त्रिवेणी संगम का दर्शन करने मात्र से, त्रिवेणी संगम में मार्जन करने मात्र से समस्त पापों का क्षय होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ स्नान करने से वास्तु देवता, कुल देवता, पितृदेवता, इष्ट देवता सभी प्रसन्न होते हैं और कुंभ क्षेत्र में आकर त्रिवेणी में स्नान करने से अमृत का प्राप्त होता है, आयु बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है और तमाम अक्षय पुण्य प्राप्त होते हैं। जी महाराज जी, जो इस कुंभ में आने की कोशिश करते हुए न आ पाते हैं उन लोगों के लिए क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? पहले तो पूर्ण प्रयास करें कि यह इस काल में आके स्नान कर लें, क्योंकि 144 वर्षों बाद जो यह कुंभ लगा है ये दोबारा वर्तमान में जो भी लोग हैं उनको तो प्राप्त नहीं होना है। अगर नहीं आ पाते हैं तो अपने सन्निकट ही किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, समुचित दान उपदान वहाँ करें और वहीं से स्नान करते समय भगवती गंगा, यमुना और सरस्वती का ध्यान करें, तीर्थराज प्रयाग का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें और डुबकी लगाएं। जी, उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी महाराज जी, जो एक अकाल मृत्यु के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। अकाल मृत्यु का अर्थ है असमय मृत्यु। काल मतलब समय। जी। समय से पूर्व जिसकी मृत्यु हो जाए उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। जी। किसी भी एक ऐसी आकस्मिक दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। जी।
अकाल मृत्यु के बाद उसके तमाम व्यवस्थाएं हैं। जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए वो पितृदोष है, उसके लिए नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, तमाम कई ऐसे अनुष्ठान हैं। मलिन खोडशी, मध्यम खोडशी, उत्तम खोडशी यज्ञों का आयोजन किया जाए। इससे उस जीव को शांति मिलती है, उस जीव को पितृत्व की प्राप्ति होती है, वो हमारे पितृ होते हैं और उनकी सद्गति होती है। जी महाराज जी, पितृदोष के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि पितृदोष आखिर आता कैसे है और पितृदोष का निवारण क्या है। देखिए, पितृदोष अकाल मृत्यु से है। पितृदोष कुल में किसी का संस्कार समुचित ढंग से ना हो, किसी के अनुष्ठान, किसी के मृत्यु के पश्चात उसके संस्कार अच्छे से ना हो। जो हमारे वेदों में, जो हमारे वेद भगवान ने कहा है, जिसके हिसाब से किसी के संस्कार नहीं होते हैं, किसी की उत्तम खोडशी, मध्यम खोडशी इत्यादि कर्म नहीं होते हैं, तो वो सारे प्रेत रह जाते हैं। इसी वजह से हमारे कुल में, हमारे गोत्र में, हमारे उसमें पितृदोष आता है। और पितृदोष के निवारण के लिए त्रिपिंडी और नारायण बलि और भागवत जैसे तमाम अनुष्ठान हैं, जिनको करके पितृदोष से निवारण मिल सकता है। जी महाराज जी, अभी आने वाली जो वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा उगते हुए सूरज की तरह हैं। जी आज के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि हम भारतवर्ष में निवास करते हैं, जी हम विश्व को संचालित करते हैं, हम विश्वगुरु कहे जाते हैं, सनातन धर्म के प्रतिपादक हैं। हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। युवा, आज के युवा वो कल के भविष्य हैं। उन्हें सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए भारत को विश्व बनाने की जो एक हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा में बढ़ते हुए उगते हुए सूरज की ओज के समान अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करें, अपने शिक्षा की ओर ध्यान दें और उत्तरोत्तर भारत के विकास के लिए जी अग्रसरित रहें। जी महाराज जी, जिस हिसाब से हमारे देश में तमाम जो साधु संत हैं, जैसे बागेश्वर धाम जी को देख लीजिए, तमाम साधु संत ऐसे हैं जो अभी अपने देश को सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जी इसके लिए जितने भी संत भगवान प्रयासरत हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं अपनी पूरी टीम के साथ इस यज्ञ से यह घोषणा करना चाहता हूं कि हम सब उन संत भगवानों के साथ खड़े हैं जो लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और यहाँ इस यज्ञ के माध्यम से भी हम लोग यह प्रसारित कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करनी चाहिए। और जैसा आपने नाम लिया श्री बागेश्वर धाम सरकार, वो युवा पीढ़ी के लिए एक ऐसे आदर्श हैं कि सीखना चाहिए उनसे। जी हिंदू राष्ट्र के लिए वो धर्म ध्वजा हैं, प्रयासरत हैं और हम सब उनके साथ हैं। जी चलिए महाराज जी, इतना हमारे चैनल में आप समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, आपका सदैव कल्याण हो। जी महाराज जी, हम चाहेंगे कि जाते जाते एक छोटा सा कोई अच्छा मंत्र सुना दीजिए। माई को ध्यान करते हैं, अपन सब माई के पुत्र हैं। ओम सवर्णाम भजमध्यकाम त्रिनयनाम शवदामिनीम सन्निभाम शंखम चक्रवराभयाम दतिम विद्योत्कलाम बिभ्रतिम ग्रैवेयांगधार कुंडलधराम माखंडलाम देवसुताम ध्यायेत विंद्रिमाश्रीम शशमुखीम पार्श्वस्थपंचाननाम विंध्यस्थां विंध्यलयां विंध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां तां चंडिकां प्रणमाम्यहम् अर्धे लिखे विधिमित त्रिपुंडम आशांबरम च ललितां वरमर्ध्यनारी रूपम महेशमनिशं हृदय भजेहम्। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं प्रयागराज में और इस समय किन्नर अखाड़े पे हैं। आपसे बता दूं कि अर्धनारी यज्ञ यहाँ से आज शुरू होगा और महाराज जी रहे, महाराज जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताएं हैं जिसे हमें बहुत अच्छी सीख मिली है। और बाकी महाराज जी के बातों से आप कितना सहमत हैं, एक चाहिए तो प्यारा सा कमेंट आप दे सकते हैं। और बाकी महाराज जी की बातें आपको कैसे लगी, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।